नमस्कार। आज की क्लास में हम इकाई 2 प्रशासनिक व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक व्यवहार अर्थात संगठन या प्रशासन अपना कार्य किस प्रकार करता है, उसका अनौपचारिक संबंध किस प्रकार का होता है, उसके आपसी मानवीय संबंध जो उसमें कार्य करने वाले वर्कर्स होते हैं, मानव होते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, उनका आपस का संबंध किस प्रकार का होता है और वो किसी कार्य को किस तरीके से संपादित करते हैं। संगठन का गत्यात्मक अध्ययन इसे भी कहते हैं, डायनामिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें संगठन की गतिशीलता कैसे बनी रहे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके बारे में हम प्रशासनिक व्यवहार में अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। इसमें सबसे पहले चीज़ आती है प्रशासन में, वो आती है निर्णय का निर्माण कैसे होता है। प्रशासन में निर्णय निर्माण, कि प्रशासन में कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है उसके बारे में। फिर संचार, कम्युनिकेशन कैसा होता है आपस में प्रशासन के अंतर्गत, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद नेतृत्व कैसे करते हैं प्रशासन में एक अपने कार्य को संपादित करने के लिए, लीडरशिप का, उसके बारे में। फिर वर्करों को कैसे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, इसके लिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत हम 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सारों एक एक क्रम में सबको पढ़ेंगे। तो आज हम पहली क्लास में देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग। प्रशासन में निर्णय निर्माण किस प्रकार होता है या संगठन में निर्णय निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ें। साधारण सा अर्थ है निर्णय का कि कोई काम या मत को करने का तरीके की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। तो 2 या 2 से अधिक व्यवहार एक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना ही निर्णय निर्माण कहलाता है। आपके पास 2 विकल्प है व्यवहारिक किसी काम को करने का, उनमें से आप जो बेस्ट विकल्प है उसको किस प्रकार, कौन सा विकल्प बेस्ट है जिससे कि लाभ अधिकतम हो, हानि कम हो और अधिकतम लोगों का कल्याण हो और कम समय में वो किया जा सके प्रशासनिक दक्षता के साथ, उसको हम बोलते हैं निर्णय। 2 में से किसी एक विकल्प को चुनना विकल्प निर्णय कहलाता है। तो टेरी ने बोला कि 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्प में से एक विकल्प को चुनना निर्णय कहलाता है। तो और निर्णय निर्माण अपनी प्रकृति से क्या है, समस्या का समाधान करने वाला है। किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हम निर्णय लेते हैं, उसमें कौन सा विकल्प सही रहता है, यह निर्णय निर्माण कहलाता है। इसका पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड ने किया था और उन्होंने कहा कि निर्णय मोटे तौर पर हमारे जो हम चुनाव करते हैं किसी चीज़ को चुनने को, उसको संकीर्ण बनाने का तकनीक है। मुख्य रूप से निर्णय निर्माण में हर्बर्ट साइमन का विशेष अध्ययन था, मुख्य अध्ययन था। उसके बारे में हम देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण की क्या अवधारणा थी। महत्वपूर्ण विचारक है ये, और उन्होंने निर्णय निर्माण की परिभाषा कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के बीच जो सर्वोत्तम तार्किक रास्ता है उसके चुनाव के रूप में निर्णय निर्माण की परिभाषा दी। साइमन कहता है कि निर्णय निर्माण पूरे संगठन में ही व्याप्त होता है, यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने संगठन को निर्णय निर्माण की एक संरचना के रूप में देखा है। और साइमन कहता है कि निर्णय निर्माण पूरे संगठन में व्याप्त होता है और सिद्धांत को विकसित करने से पहले हमारे पास उसकी अवधारणाएं होनी चाहिए। तो निर्णय निर्माण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो कोई भी प्रशासनिक साइंस अन्य किसी भी विज्ञान की तरह तथ्यों से सरोकार रखता है और इनका नैतिकता से कोई स्थान नहीं है। निर्णय लेते तो हम तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, इसमें हम अपनी भावनाओं को शामिल नहीं कर सकते। अब जो प्रशासन में निर्णय निर्माण के चरण है, प्रक्रिया है निर्णय निर्माण की, साइमन के अनुसार उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है निर्णय निर्माण की है वो आसूचना गतिविधि। आसूचना गतिविधि अर्थात जो निर्णय निर्माण का पहला चरण है,
इसमें क्या करते हैं, निर्णय लेने के अवसरों की खोज करते हैं। जैसे कार्यपालिका अपने समय के एक बड़ा हिस्से क्या करती है, नए कामों की मांग करती है। वे नई स्थितियों की पहचान करने के लिए सामाजिक आर्थिक परिवेश के सर्वेक्षण में लगती है। आसूचना गतिविधि की उन अवसरों की खोज करना निर्णय लेने की। दूसरी है डिजाइन गतिविधि। ये क्या है, कार्रवाई के संभावित रास्तों को आविष्कार करना, उनका विकास करना और विश्लेषण करना होता है। मतलब कार्रवाई के वैकल्पिक रास्तों की तलाश की, किस कार्रवाई से हमें कार्रवाई से निर्णय को लागू करना है। और तीसरा है तो वह चुनाव गतिविधि, आखिरी चरण है। इसमें क्या किया जाता है कि दिए गए विकल्पों में से कार्रवाई का एक विशेष रास्ता चुनना शामिल होता है, जिसके द्वारा हम निर्णय को लागू करें और समय का एक छोटा हिस्सा ही खर्च हो उसमें। तो ये निर्णय निर्माण की स्टेज है अकॉर्डिंग टू साइमन। अब निर्णय निर्माण साइमन के अनुसार कौन कौन सी चरण है निर्णय के, वो देखते हैं। प्रक्रिया क्या है निर्णय निर्माण की। किस प्रकार हम निर्णय को लेंगे एक प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें सबसे पहला होता है समस्या का निर्धारण करना। कोई भी हम निर्णय लेंगे, किसके लिए लेंगे, किसी समस्या को समाधान करने के लिए। तो समस्या का निर्धारित करेंगे, हम इस समस्या के लिए निर्णय ले रहे हैं। फिर समस्या की सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी रखते हुए उसके विभिन्न पक्षों को जानेंगे। उसके बाद उस पर जो कार्रवाई लगे उनके तरीकों में जो सर्वश्रेष्ठ हो उसे बताएंगे। और फिर साध्य या उद्देश्य और अस्थायी निर्णय की पहचान करना कि ये उद्देश्य हमारा, इसके लिए हम ऐसा निर्णय लें, कई निर्णय लेंगे, अस्थायी रूप से कई निर्णय लेंगे, देखेंगे अच्छा कौन सा है। और फिर क्या करते हैं, अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करेंगे। अगर हम ये निर्णय लेते हैं तो इसका क्या परिणाम आएगा, इसका क्या क्या सामाजिक आर्थिक पक्ष आएगा, वो सब हम मूल्यांकन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करके स्थायी निर्णय लेंगे और उसे लागू करेंगे। और निर्णय लेके उसे लागू करने पर यही काम खत्म नहीं हो जाता है। अंतिम रूप से जो निर्णय में निरंतर काम में लगे रहना, और अगर ज़रूरी हो तो अगर हमारा निर्णय कई उसकी क्या सफलता भी आती है तो उसका निरंतर हमें फीडबैक लेते रहना चाहिए और उस संदर्भ में निर्णय को बदलना भी चाहिए, परिवर्तित या संशोधित भी करते रहना चाहिए। तो ये प्रक्रिया थी निर्णय निर्माण की। अब साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के आधार क्या होता है, कि कौन से बेस या फैक्टर के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो साइमन कहता है कि निर्णय होता है वो दो आधारों पर लिए जाते हैं, एक तो फैक्चुअल और दूसरा मूल्यात्मक, वैल्यू के आधार पर। तो तथ्य जो एक वास्तविकता को बयान करता है, तथ्य जो है वो रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। कि 2+2 4 होता है तो ये तथ्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि मूल्य क्या होता है, एक प्राथमिकता का बयान होता है। एक मूल्य प्राथमिकता अभिव्यक्ति होता है कि मूल्य यह कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहिए से संबंधित बात करता है। को अगर किसी तथ्यात्मक आधार को देखे और मापे जा सकने वाले साधनों को सिद्धांत किया जा सकता है, तो तथ्यात्मक आधार पर अगर निर्णय लेते तो उसकी हम वैधता की जांच अनुभविक रूप से कर सकते हैं। वहीं मूल्यात्मक आधार पर अगर हम निर्णय लेते तो उसकी अनुभव के आधार पर जांच नहीं कर सकते। साइमन कहता है कि मूल्य आधारों का सरोकार कार्रवाई के लक्ष्य को चुनाव से होता है, और मूल्य होता है कि कार्रवाई के लक्ष्य से चुनाव से होता है कि हम अगर ये कार्रवाई करेंगे तो उनका क्या परिणाम आएगा, तो वो हम ऐसा आएगा इसका आधार पर हम मूल्यांकन लेते। तो जो हम साधन यूज लेंगे कार्रवाई करने के, वो उनका संबंध होता है तथ्यों से, तथ्यात्मक रूप से। तो ये मुख्य रूप से आज की क्लास में हमने निर्णय साइमन का जो निर्णय निर्माण का सिद्धांत था उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसका साइमन के निर्णय निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि निर्णय क्या प्रकार के होते हैं, निर्णयों का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके बाद निर्णय निर्माण के मुख्य मुख्य कौन कौन से मॉडल है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।